हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम करेक्ट इनकरेक्ट मीन और उसके अलावा अगर यूजिंग अज्यूम्ड मीन आपको मीन कंप्यूट करना आ जाए और वेटेड मीन, ये तीन टॉपिक आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, करेक्ट इनकरेक्ट मीन की अगर हम बात करें, मतलब अगर आपसे मीन कैलकुलेट करते हुए कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक को कैसे यहाँ पर रेक्टिफाई करना है, मतलब देखिए करेक्ट मीन को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपसे मीन कैलकुलेट करते वक्त कोई मिस्टेक हो गई है, मतलब आपने कोई और ऑब्जर्वेशन कुछ और लेनी थी, उसकी जगह आपने उसको कुछ और कंसिडर कर लिया, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे सम आया होगा, मतलब गलती से आपने जो सम कर दिया होगा रॉन्ग सम, उसमें हम इनकरेक्ट वैल्यू को लेस कर देंगे, करेक्ट वैल्यू को प्लस, और डिवाइड में आ जाएगा न्यू एन। तो ये न्यू वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि कई बार इनकरेक्ट डाटा की वैल्यू या फिर जो हमें रिमूव करना है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और करेक्ट की कम, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ रिमूव करना है डाटा को, ऐड कुछ भी नहीं करना। तो ऐसे केस में हमारा जो एन है वो कम हो जाएगा, तो न्यू जो एन है वो आएगा यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ मीन इज़ 20 एंड ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ही क्या हुआ, देखिए मीन जो है वो 20 है 40 ऑब्जर्वेशन का, तो इसका मतलब एन 40 हुआ और मीन हमारा 20 दिया हुआ है, एंड वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज 10। तो हमें गलती से उसे 10 ले लिया इंस्टेड ऑफ 30, तो हमें उसे 30 कंसिडर करना था। ठीक है, उसकी जगह हमने 10 कंसिडर कर लिया। फाइंड करेक्ट मीन, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है अगर हम उसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे करेक्ट मीन निकालने के लिए इस चीज़ का अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको फॉर्मूला से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट ठीक है, 20 और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास सम आ गया, राइट। सम निकालने का यही तरीका होता है ना, मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो उनका सम आ गया। अब देखिए ये जो सम आया है इसमें हमने मिस्टेक क्या की, देखिए सम की अगर हम बात करें, मैं कह सकती हूँ ये रॉन्ग सम है। अब इसमें हमें करेक्शन करनी है। अब करेक्शन क्या करनी है, हमने गलती से 10 ले लिया, तो जो गलती से ले लिया वो हम लेस कर देते हैं और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो ऐड कर देते हैं। तो आपको इसको रीड अच्छे से करना है। देखिए यहाँ पे लिखा ही क्या हुआ है साफ साफ, इंस्टेड ऑफ 30 की जगह 10 ले लिया, इसका मतलब 10 गलत है और 30 करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको करेक्ट कर दिया है। अब इसका हम सम कंप्यूट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 820। ओके, तो मीन जो हमारा करेक्ट मीन है वो क्या हो जाएगा, जो भी आपका करेक्ट सम आया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर रीज़न बीइंग एक ही वैल्यू ऐड हुई है और एक ही वैल्यू लेस हुई है, इस वजह से मीन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा एक जो एवरेज आ रहा है न्यू वो आ रहा है 20.5। तो करेक्शन के बाद हमारा जो एवरेज है वो बढ़ के 20.5 हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगर ऐसे देखिए सेकंड पार्ट की बात करें, अब देखिए सेकंड पार्ट के उन्होंने क्या बोला है, फाइंड मीन इफ ओनली रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट। तो अब देखिए ये वाला टॉपिक भी आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है। देखिए कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को लेफ्ट आउट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गलत ऑब्जर्वेशन है सिर्फ उसको हटाना है, करेक्शन नहीं करनी। मतलब यहाँ पे आपको जो करेक्ट वैल्यू है वो ऐड नहीं करनी, सिर्फ जो गलत वैल्यू है उसको हटाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ गलत वैल्यू को हटाना है। तो ऐसे में देखिए आपका सम आया ही क्या था पुराने वाला 800, उसमें से हमें सिर्फ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटाना है, तो हम सिर्फ 10 को लेस करेंगे, दैट इज़ 790। तो अब ऐसे में हमारा जो मीन है वो क्या आएगा, देखिए सम तो आ रहा है 790, बट देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम नहीं हो गई क्योंकि हमने एक वैल्यू रिमूव कर दी यहाँ से। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि इस लैंग्वेज को कैसे इन्होंने दिया हुआ है और आपको इसको कैसे समझना है। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 20.26। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके आंसर को आपको राउंड ऑफ ज़रूर करना है। जैसे आपके कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व किया होगा तो आंसर 20.256 समथिंग आ रहा है, तो आपको उसको नॉर्मल तरीके से राउंड ऑफ करना है। तो नॉर्मल तरीके से अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर हो जाएगा 20.26। अब देखिए यही इस तरीके से एक और क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मीन गिवन है 130, एन गिवन है 10, तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिमूव की गई हैं जिनकी वैल्यू है 100, 110 और 50। दो ऐड करनी है 120 और 150। अब आपको न्यू मीन फाइंड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो आपको इसे सॉल्व करना है और इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आई है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। देखिए मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन, और अगर हम बात करें देखिए
अगर अज्यूम्ड मीन का यूज़ करके मीन कंप्यूट किया जाए, इसे ही हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो इसका ना कई बार डायरेक्टली इसी टॉपिक का क्वेश्चन या फिर इसका यूज़ सेंटर टेंडेंसी में भी कर लिया जाता है। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से समझना है। यूजिंग अज्यूम्ड मीन का मतलब ही क्या होता है, हम बीच की एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं और उसको लेस करते हैं हर एक वैल्यू में से, उसे कहा जाता है dx। और इसका मीन का फॉर्मूला ही क्या होता है, a प्लस सिग्मा डी बाई में n। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ऐसे ही एक और मेथड होता है स्टेप डेविएशन, वो आपका सी एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, वो आपका आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। अब देखिए यहाँ पर मीन की बात करें, मीन का फॉर्मूला ही क्या है, a प्लस सिग्मा डी बाई में n। तो जो भी आपका सम आया होगा डेविएशन का, वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस में a का मतलब ही क्या है, जो हमने यहाँ पर सब में से लेस किया है वो वैल्यू। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके आपके ना एग्जाम में बेसिकली दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिस वन, इसको हम ध्यान से समझते हैं, ये है क्या, देखिए इसको आपको रीड करना समझना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहली बात x में से लेस क्या हो रहा है, 30। तो जो चीज़ x में से लेस हो रही है, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से 30 लेस हो रहा है, तो a क्या हो जाएगा 30। और देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, i इक्वल्स टू 1 to 20, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई 20। ये हमने पहले भी समझा था, इसका मतलब हमेशा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे लिखी होती हैं। और ये हमारे लिए क्या हो गया, जो इक्वल टू में दिया हुआ है, ये हमारा सम हुआ ना इन ऑब्जर्वेशन का सम, सिग्मा dx दिया हुआ है 40। तो देखिए डेविएशन का सम 40 हुआ है, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सिग्मा डी बाई में n। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना होता है। इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो आना चाहिए आपको। तो देखा जाए इसका आंसर हमारे पास आ गया 32। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड टाइप ऑफ। अब देखिए अगर इसका इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इसको रीड करना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने अच्छी लेवल जो इंग्लिश है वो यूज़ की हुई है, तो इसे हम रीड करना समझते हैं। इफ़ सम ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम 15 इज़ -10, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात 20 ऑब्जर्वेशन, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि n 20 होगा, रीजन मीन 20 ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। सेकंड देखिए अब इसका काम हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ऐसे आपके लिए समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। सम ऑफ डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे डेविएशन की बात अगर हम करें, डेविएशन टेकन फ्रॉम 15, इसका मतलब देखिए डेविएशन जो है वो लिया गया 15 से, तो इसका मतलब यहाँ पर हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या लेस हुआ होगा, 15 लेस हुआ होगा। तो अब इसका भी काम हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं हम। देखिए अब बाकी बची चीज़ पड़ी है, सम इज़ -10, इसका मतलब जो सम ऑफ डेविएशन है वो क्या है, -10। तो देखिए इसको रीड करना बहुत आसान है, बस इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर फॉर्मूला में पुट करें तो यहाँ पर हमारा मीन इज इक्वल्स टू देखिए a प्लस सिग्मा डी बाई में n। तो बस यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14.5। ये यहाँ पर इसका आंसर हो। अब हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं वेटेड मीन। तो अब हम वेटेड मीन का टॉपिक यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए वेटेड मीन का पहली बात तो हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू बाई में सिग्मा डब्ल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और यही हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला होता है। उसमें बस वेट की जगह क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसे क्वेश्चन के साथ समझें, यहाँ पे आपको एक्स गिवन है और वेट गिवन है, तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है पहले। तो देखिए यहाँ पर इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन उसका क्या करना है आपको, सम। तो यहाँ पे हमारे पास सम आ रहा है 190। बस अब इस सम को आपको क्या करना है, मीन इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स इंटू वेट का सम डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, दैट इज़ 190 डिवाइड बाय वेट का सम। और वेट का सम हमारे पास कितना आ रहा है, 8। तो 190 डिवाइड बाई 8 वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन, वेटेड मीन। तो 23.75 ये यहाँ पर हमारा आंसर हुआ। तो देखिए अगेन ये एक रिवीजन वीडियो है, बट स्टिल अगर आपको किसी टॉपिक पे डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये जो फाइल है, ये नोटेशन वाली फाइल, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये फाइल एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूलाज की रिविज़न के लिए कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी हम उस पर अपलोड कर देंगे। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वेटेड मीन का एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए आपका इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर आपसे वेटेड मीन पूछा गया है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का।
whose weights are also n natural number। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है अभी हम समझ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात इन्होंने कहा क्या, देखो वेटेड मीन फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो वेट का मतलब होगा 1 से लेके n तक, ठीक है। whose weights are, सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है देखिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके n तक, और अगेन उन्होंने बोला हुआ है वेट्स आर ऑल्सो एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ पे इनका वेट बनेंगी। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x और वेट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर मैं इन्हें ऐसे लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर तक जाएगा। अब हमने इनको स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अगर हम इनका डायरेक्ट सम करते हैं 1 से लेके n तक सम ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n का मतलब हमें पता नहीं ना कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर हमने जो शुरू में हमारी फर्स्ट क्लास में n नेचुरल नंबर के सम के फॉर्मूला समझे थे वो यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए स्क्वायर का n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला ही क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6। तो देखिए ये यहाँ पर स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर के सम की बात हो रही है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला आएगा, राइट। रीजन बीइंग हमें यहाँ पे x और वेट के मल्टीप्लाई का सम करना है और डिवाइड में वेट का सम। तो देखिए वेट के सम का मतलब क्या है, n नेचुरल नंबर का सम 1 से लेके n तक का सम, तो दैट इज n प्लस 1 बाय में 2। तो इसे अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, एलिमिनेट करके 2n प्लस 1 बाय में 3। तो ये यहाँ पे हमारा इसका आंसर हुआ 2n प्लस 1 बाय में 3। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।